तो अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 215 पेज पे आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके लेक्चर 1 पे हम आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या चीज़ है, आखिरकार क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो केमिकल तो हुआ केमिस्ट्री से रिलेटेड बात, और काइनेटिक्स हुई इसका मोशन। मतलब केमिस्ट्री में जो मोशन हुआ करता है, मोशन किस चीज़ का होता है। कोई हमने सिस्टम लिया या किसी सामान को लिया, या किसी भी हमने केमिस्ट्री के केमिकल को लिया, उसे यहाँ से हम दिल्ली ले गए, दिल्ली से हम अमेरिका ले गए, नहीं ऐसे नहीं, हम उस मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं रिएक्शंस के मोशन की। रिएक्शंस के मोशन में क्या चीज़ आती है, रिएक्शंस के रेट्स। ठीक है, स्पीड जिसे हम बोलते हैं, रेट या स्पीड, रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, कितने देर में कंप्लीट हो जाएगी, किस थ्रू कंप्लीट होगी, क्या क्या प्रोसेस होंगी, इन सब को हम यहाँ पर कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों को हम बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स हमारी रिलेटेड क्या क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स के रिलेशन किस किस से होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैसी कैसी होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। रिलेटेड विद व्हाट, रेट, रिलेटेड विद जी ऑर्डर। उसके अलावा हमारे पास में रिएक्शन किससे रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड विद रेट इक्वेशन, और किससे रिलेटेड होती है हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी, और किससे रिलेटेड हमारे पास में रिएक्शन हुआ करती हैं के, दैट इज रेट कांस्टेंट। इन सब से रिलेटेड हमारे पास में क्या हुआ करते हैं, क्या होते हैं हमारे प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं। इनके ऊपर हमें भी काम करना थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास में दिए क्या, हमारे पास में 3 कैटेगरी की रिएक्शंस हुआ करती हैं। एक हमारी क्या होती है, बहुत तेज़ी से होने वाली, एक हमारी होती है बहुत स्लो होने वाली, और एक हमारी हुआ करती हैं मिडल में। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे पीपीटी फॉर्मेशन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड होगी कोई चीज़, पीपीटी फॉर्म होगी, वो मैंने इसमें आपको दे रखा है। ठीक है, ज़्यादातर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत तेज़ी से होती हैं और वापस नहीं होती, नॉन रिवर्सिबल हुआ करती हैं। इनका हम रेट नहीं निकाल सकते। रेट मतलब किस स्पीड से हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, कुछ हमारे पास में रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे रस्टिंग, रस्ट हो रहा है, लोहे पे रस्टिंग हो रही है। ठीक है, किस पे, आयरन रस्टिंग हो रही है। ठीक है, या हमारे पास में कोई कन्वर्जन स्लोली हो रहा है, तो ये ईयर्स ले लेती हैं, मंथ्स ले लेती हैं। इनकी स्पीड या इनका रेट भी हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एक रिएक्शन क्या होती है आपके मेडिकल, बिल्कुल बीच में। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस इन्हें बोलते हैं। इनके बारे में रेट, केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जब हम इससे बात करते करते आते हैं तो हमारे पास में एक बात आया करती है, दैट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। आखिरकार रेट होता क्या है, क्या होता है रेट, हम किस चीज़ की हम बात करना चाह रहे हैं। तो रेट जैसे हमारे पास में वर्ड है, तो रेट नाम की चीज़ क्या होती है, कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी। कैसे, बड़ी अजीब सी बात लगेगी, किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ होती है दैट इज़ ऑलवेज रेट। मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं बताइए आलू कितने रुपए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आलू कितने रुपए केजी हैं, कितने रुपए केजी हैं, मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं। तो किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ होती है तो फिर हम क्या बोलते हैं, उसे रेट है। क्या रेट है, 10 रुपी पर केजी, मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज इज ऑलवेज नोन एज ए रेट। केमिस्ट्री में हमारे पास में जो रेट हुआ करता है वो क्या होता है, हमारा 4 तरह से एक्सप्रेस होता है। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सी इज द कंसंट्रेशन, प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज अपॉन टाइम, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज अपॉन टाइम। ये हमारे पास में क्या होते हैं, रेट्स होते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वाला हमारा यूज़ हुआ करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, रेडियो एक्टिव में। ये रेडियो एक्टिव्स में यूज़ हुआ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी जब बात करते हैं रेट की, कौन सा, डेल्टा सी, तो ये डेल्टा जो दिखाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम dc/dt करके हम ले लें इस तरह से, या dp/dt ले लें, तो दिस इज नोन एज
इंस्टेंटेनियस में क्या हुआ करता है, बहुत छोटे टाइम पीरियड में तुरंत होने वाला, उसको हम मेजर करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम किसी चीज़ को कहेंगे तो दिस इज एवरेज, और यहाँ पर माइक्रोज में अगर हम बात करेंगे दिस इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में हमारे पास में क्या होता है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हमारे पास होता है, या बहुत छोटी कैलकुलेशंस को हम लेते हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें एक्यूरेसी कम हुआ करती है। इसमें एक एक पार्ट में हम डिस्कशन करके चला करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अब बात कर रहे थे रेट की आपसे, तो उस रेट के रिस्पेक्टिव जिसकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो हमारा रिलेटेड होगा या तो प्रेशर से या कंसंट्रेशन से। हमारे पास में ए से बी है, कोई ए से बी बन रहा है। मान लीजिए इसकी अमाउंट शुरू में ए थी, ये 0 था, ए में से एक्स गया और ये एक्स हो गया, मतलब ए हमारी इनिशियल अमाउंट है, ए में से एक्स गया, ये कब की है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, और ये टाइम टी इज इक्वल टू टी पर। तो हमारे पास में जो रेट नाम की चीज़ होगी, रेट, वो क्या होगा, रेट होगा कंसंट्रेशन चेंज, अभी अभी बताया था, अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमारे पास में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी, ए माइनस एक्स है, इधर रेट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, ए की, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, ए है, अपॉन टाइम फाइनल कितना, टी है, और शुरू में टाइम कितना था, 0। तो ये निकल करके कितना आया, माइनस एक्स बाई टी। हम रेट बात करते हैं किसकी, बी की, बी का रेट क्या हो रहा है, फाइनली बी कितना, एक्स, इनिशियल कितना था, 0, अपॉन टी माइनस 0, इट मीन्स इट इज एक्स बाई टी। कितना है ये, पॉजिटिव एक्स बाई टी। फर्स्ट वन इज नेगेटिव एक्स बाई टी। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नेगेटिव, इस नेगेटिव का मीन क्या है, हम इसको जानना चाहते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव का मतलब ये चीज नेगेटिव हो रही, रेट नेगेटिव हो रहा, रेट नेगेटिव नहीं हो रहा, बेसिकली ये रेट है डिसअपीयरेंस का। डिसअपीयरेंस मतलब चीजें घट रही हैं, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही हैं। और ये पॉजिटिव का मतलब चीजें क्या हो रही हैं, अपीयरेंस में जा रही हैं। जैसे आप एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं, उसमें भी यही हुआ करता है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस वाले को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये वाला जो हुआ करता है ये कैसा होता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बढ़ रहा है। तो हमारे पास में जो रेट ऑफ ए है उस पर अगर नेगेटिव लगाऊं तो इट बिकम्स एक्स बाई टी, और इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये रेट ऑफ बी होगा, ये भी कितने के बराबर है, एक्स बाई टी, दैट इज माइनस आर ए इज इक्वल टू आर बी। ये हमारे पास में क्या है, एक रिलेशन है। दिस नेगेटिव शोज दैट ए इज डिक्रीजिंग एंड दिस पॉजिटिव शोज दैट, यहाँ पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव शोज दैट बी इज increasing. This is the rate of disappearance and this one is the rate of appearance. ये appearance का रेट है और ये disappearance का रेट है। कोई दिक्कत? चलिए, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कैसे और क्वेश्चंस को इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास में यहाँ A से कोई 2C बन रहा होता, यहां से 1 से 2 बनता है, x से क्या बनेगा, 2x, ठीक है। C के लिए हम बात करें रेट की, कितना होएगा, 2x, फाइनली 2x, इनिशियली कितना, 0, इट बिकम्स 2x, मीन्स रेट ऑफ A हमारे पास में ये है और रेट ऑफ जो हमारे पास में C है दैट इज व्हाट, 2। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, किसको, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो वो इसके बराबर ही हो जाएगा एक्स बाई टी के। इट मीन्स रेट ऑफ ए का नेगेटिव इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ सी का डिवाइड बाय 2। सी के रेट को 2 से डिवाइड कर दें तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ चीज़ों को देखते हैं, अगर मैं यहाँ 3 करता, सपोज दिस वन इज 3, 3, 3, 3, 3 से डिवाइड करते, मीन्स जो आगे की ओर कोफिशिएंट दिया हुआ है, द कोफिशिएंट विच इज in front of the given, then it is divide। वो आपको क्या करेंगे, उससे हम रेट को डिवाइड करेंगे, वो डिवीजन में जाएगा। कैसे जाएगा डिवीजन में, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में फॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, A से 2B है, इट मीन्स RA, ये तो नेगेटिव, और ये क्या होगा, RB डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरे पास में कहीं पर A प्लस 2B से 3C और 5C है, सपोज इन दोनों के सम से नहीं है 5, कोई भी 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स दिस इज RA, दिस इज RB एंड दिस वन इज RC। ये नेगेटिव साइन इक्वल टू होगा, इसके नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2, ये इसके बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 5।
डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज द रिलेशन, ये हमारे पास में रिलेशन होता है। और रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी हमने आपको बताया इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, रेट के बीच में एक रिलेशन बनकर के आया। इसकी डिटेल थोड़ी देर में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो हम इसमें आपको ये समझाना चाह रहे हैं, अगर मैं एक जनरल इक्वेशन आपके पास में लेकर के चलता हूं तो वो है हमारे पास में, मान लीजिए क्या है, ए अब बी इज इक्वल टू सी और डी। इट मीन्स रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस साइन, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी माइनस साइन, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस साइन, और रेट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी विथ प्लस साइन। ये हमारे पास में सारी चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस चीज़ को हम यहाँ लेकर के चलते हैं। तो फिर उसके बाद में पेज नंबर हमारे पास में 218 पे है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आखिरकार कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो रेट को अफेक्ट करती हैं, रेट को इंक्रीज कराती हैं। तो हमारे पास में टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है, किस तरह की नेचर है उनकी, और आपका क्या प्रेशर ऑफ द कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, और सरफेस क्वालिटी है, ठीक है। मतलब ये कि जब कोई रिएक्ट कर रहे होते हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है सरफेस की। अगर सरफेस साफ है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और सरफेस डल है तो रिएक्शन स्लो होगी या अच्छी नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। रेडिएशंस के बढ़ाने से भी रिएक्शंस फास्ट होती हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फास्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसा है, अभी उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होती है, एक्टिव सेंटर बढ़ जाते हैं और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाया करती है। तो इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ आपको दे रखी है, नेचर्स वगैरह ये सब चीज़ों को आप इन्हें अच्छे से दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था आपसे 220 पेज पे, उसी को मैंने आपको रिलेशन बेस पे समझाया है। इसके बाद में यहाँ इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको मैंने ब्रैकेट से दिखा रखा है, और उस चीज़ को हम कहा करते हैं, इस ब्रैकेट को बनाएंगे अगर हम, तो इसको हम कहा करते हैं, क्या चीज़ है ये कहा करता है एक्टिव मास। दिस इज नोन एज एक्टिव मास, ठीक है। ये एक्टिव मास जो हुआ करता है, ये अपने आप में कंसंट्रेशन हुआ करती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। कैसी कंसंट्रेशन है, द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज इन द रिएक्शन। क्या है, द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज इन द रिएक्शन, पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, नोन एज एक्टिव मास, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं, ठीक। चलिए, तो एक्टिव मास की मैं बात कर रहा हूं आपसे, दिस इज मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब ये ब्रैकेट से हम दिखाते हैं। अब इसके लिए अगर मैं बात करता हूं, मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है वेट या मास, ठीक है। मास हमारे पास में होगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी हमारे पास में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होने जा रहा है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होने जा रहा है। दिस इज ब्रैकेट, ब्रैकेट इज व्हाट, एक्टिव मास। तो ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक्टिव मास फिर से ब्रैकेट है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर देता हूं, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए मेरे पास में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप जानते हैं डेंसिटी उस समय वाटर की कितनी होती है, वाटर इज ए लिक्विड, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर एम एल। 1 ग्राम पर एम एल मीन्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। मोलिकुलर वेट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना 18 है, दिस कांस्टेंट मीन्स लिक्विड के लिए एक्टिव मास हमेशा के लिए हो गया कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसी तरह से अगर मेरे पास में सॉलिड दिया हुआ है तो उसके लिए भी ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी ये वैल्यू, कांस्टेंट होगी। मींस सॉलिड और लिक्विड के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्टिव मास भी कांस्टेंट हुआ करता है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं भूलना कभी भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अपने क्वेश्चंस को करते हैं। आखिरकार किस किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह से। तो हमने इस ब्रैकेट को बनाया, एक्टिव मास हमने इस कहा, ये कंसंट्रेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। ये कंसंट्रेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, मेरे पास में अगर कहीं ए से बी दिया हुआ है तो रेट ऑफ ए अगर पूछेगा इट विल बी डी ए बाई डी टी। मतलब ये जो एक्टिव मास को क्यों लिया हमने, इसका जो मास मींस इसका जो कंसंट्रेशन एक्टिवेटेड है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको ही हम लेंगे। और ये लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस हो गया, ये लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो हमारे पास में कितना होगा, माइनस डी ए बाया डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाया डी टी। दिस इज द रिलेशन। अभी बताया था ये नेगेटिव साइन लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। अगर यहां पर 2 हो गया तो यहां वो 2 आ जाएगा। कहां जाएगा, जो आगे लिखा हुआ है वो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, एक रिलेशन आया। क्यों ना हम कुछ और क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो इससे रिलेटेड हो। चलिए बात करते हैं। आपको मैंने यहाँ काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पूछ भी रखे हैं। N2 + 3S2, ये IIT में आई हुई प्रॉब्लम है, 2NS3 2001 में। तो ये क्या है आपका, dN2/dt -1/3 ds2/dt इज इक्वल टू +½ dNS3/dt। दिस इज द रिलेशन। पहले इन रेट्स को लिया और जो इनके आगे लिखा है उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इनसे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशंस हमारे पास में याद हुए हैं। इससे रिलेटेड जो और प्रॉब्लम होंगी वो भी मैं अभी बात करूंगा आपसे। मेरे पास में 2H2 दिया है, +O2 दिया है और H2O की बात करी गई है। तो यहाँ क्या होगा, -dS2/dt /2 -dO2/dt और माइनस नहीं साहब, माइनस नहीं होगा अभी, ये इट इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, ये उधर पहुंच गया है, dt/2। दिस इज द रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन है, रेट ऑफ H2O2 एंड H2O। तो ये हमारे पास में रिलेशन निकल कर गया। मेरी बात समझ रहे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 1, 2 हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमें 3 भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी दिया है, 7 दिया है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर दिए, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से। तो इन्हें आपको करना है, ठीक है, इन्हें आपको करना है। मैं आपको इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स को मैं इसमें समझाना शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 20 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड अपीयरेंस ऑफ NS3। ये हमारे पास में दिया हुआ है, यही है। इट्स बाई चांस के ये क्वेश्चन भी यही वाला बैठता है। कौन सा वाला दिया है कि N2 और H2 और NS3 इससे रिलेशन, डिसअपियरेंस का रेट दिया है। कौन सा डिसअपियरेंस, ये वाला। इसकी वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20 मोल्स। ये वाली वैल्यू हमें दी है कितनी, 20 मोल्स। हमसे पूछता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, क्योंकि ये तो रेट, ये पूरा जो है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो रेट है और ये जो इतना हिस्सा है, दिस इज व्हाट, dH2/dt, ये है रेट ऑफ dH2/dt इज व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, 20 इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +½ dNS3/dt। मुझे ये बताना है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 20 × 3 इज इक्वल टू -dH2/dt। दिस इज द वैल्यू, व्हाट, 60 इज द वैल्यू। उसको निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2, तो क्या आएगा, dNS3/dt। ये इसका रेट है और ये इसका रेट है। मींस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज दिस वन। नेगेटिव साइन इसी के साथ रहेगा, दिस नेगेटिव शोज दैट दिस इज डिसअपियरिंग और दिस पॉजिटिव शोज दैट दिस इज अपीयरिंग। दिस इज अपीयरिंग, अपीयरेंस का हमारे पास में, ठीक है।